नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आप सबको 2021 में रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। भाई और बहन के प्यार का प्रतीक यानी कि रक्षाबंधन का पर्व इस बार पड़ेगा 22 अगस्त को, और 22 अगस्त को यानी कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हम हर साल इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है, आज मैं आपसे बात करूंगी। इस त्योहार के पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या मिलती है, साथ ही में इस बार एक खास मुहूर्त में त्योहार मनाया जाएगा, इसकी भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मैं ये भी आपसे बात करूंगी कि इस बार क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। एंड इन केस अगर आप लोग यानी कि आप पास में नहीं है, आपका भाई पास में नहीं है, जो बहन है वो नहीं जा पा रही हैं, तो आप इस त्योहार को कैसे मना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक आधार के साथ, यानी कि हम जिस त्योहार को मनाते हैं अगर आपको उसके पीछे का सिग्निफिकेंस पता हो तो शायद आप और अच्छे इंक्लिनेशन के साथ आप उस त्योहार को, उस पर्व को मना सकते हैं। तो रक्षाबंधन यानी कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, रक्षा का बंधन, यानी कि इस त्योहार के अंदर एक सिक्योरिटी जो है वो छुपी हुई है, प्यार जो है वो छुपा हुआ है। अब हमारे माइथोलॉजी में खास तौर पे पद्म पुराण के अंदर एक कथा मिलती है जिसमें कहा गया है कि जब भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे तो उन्होंने उन्हें द्वारपाल बना लिया था, और उसके बाद वो पाताल लोक में चले गए थे। तो उसी समय पर जो लक्ष्मी जी थी उन्होंने राजा बलि के हाथ पर, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, और उसके बाद वो भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लेकर के आई थी। ये एक छोटी सी कथा है जिससे पता लगता है कि ये जो रक्षा सूत्र है ये क्यों बांधा जाता है, इसका सिग्निफिकेंस जो है वो। इसके अलावा एक और जिस कथा को आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वध किया था शिशुपाल का, तो उनका हाथ कट गया था और उस समय पर द्रौपदी ने अपना जो साड़ी का टुकड़ा था वो बांधा था, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से उनकी रक्षा करी। इसके अलावा बहुत समय पहले जब जो राजा हुआ करते थे, जब वो युद्ध पर जाया करते थे, उस समय पर उनका तिलक हुआ करता था और उस समय उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता था। अब इस रक्षा सूत्र का मतलब आप समझिए कि रक्षा, जिस सूत्र से आपकी रक्षा हो रही हो, यानी कि एक प्रोटेक्शन का कवच आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि उनको ब्लेसिंग्स दी जाती थी, उनको आशीर्वाद दिए जाते थे, और उसके साथ उस रक्षा सूत्र को बांधा जाता था ताकि वो विजय हो, उस युद्ध में उनकी जीत हो। इसी पर्पस के साथ इस रक्षा सूत्र को बांधा जाता था। दूसरी बात यह है कि आज के समय में हम देखें तो आज जो भाई हैं वो बहन को रक्षा का वचन देते हैं, और जो बहनें हैं वो भाई की हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, और उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो बहनें हैं वो भाई की अच्छे के लिए जो मंगल कामना है वो करती हैं, और इन रिटर्न जो भाई हैं वो रक्षा का वचन देते हैं। अब 22 अगस्त को जो रक्षाबंधन का पर्व पड़ रहा है, इस बार आपको बता दूं क्योंकि भद्रा का बहुत ज्यादा देखा जाता है कि भद्रा है कि नहीं है, तो सुबह 6:16 पर भद्रा खत्म हो रही है। तो मुहूर्त जो है वो रहेगा 6:30 बजे से लेकर के तकरीबन शाम तक 5:30 बजे तक का मुहूर्त अच्छा रहेगा। इस बार बहुत खास सहयोग बन रहा है क्योंकि गुरु जो हैं वो कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। दूसरी चीज, चंद्रमा भी गुरु राशि में ही रहेंगे, जिसके कारण गुरु और चंद्रमा की वजह से क्या बन गया है, गज केसरी योग बन गया है। और गज केसरी योग जो है सभी के लिए बहुत ज्यादा खास तौर पे आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, आपके लिए हर तरह से आप देखेंगे प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा, आपके काम में बढ़ोतरी करेगा। इनफैक्ट अगर इस समय में देखा जाए तो जो बहनें, जैसे मैंने कहा कि अगर आप आसपास नहीं हैं, अगर आप भाई जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, बहन नहीं जा पा रही हैं, इन केस आप दूर रहते हैं, तो आपको किस तरह से तिलक करना चाहिए। आपको सबसे पहले एक जो सूखा गोला होता है, नारियल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आप तिलक कीजिए, उसको भाई मान करके, और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स है वो अपने भाई को जरूर भेजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम तिलक करते हैं, कई लोग क्योंकि ये त्योहार ऐसा है जिसमें कि आप अपने भाई के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, उनके अच्छे के लिए आप उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो इस समय पर रंगों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। आई हैव सीन मेनी पीपल जो तिलक करते समय दे आर वेयरिंग ब्लैक कलर क्लोथ्स, ब्लू कलर क्लोथ्स। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए इस समय पर आप ऐसे ब्राइट कलर्स पहने जो कि पॉजिटिविटी लेकर के आए। अगर आप रक्षा सूत्र को भी देखेंगे तो वो मूलतः लाल, पीला इन रंगों से बना होता है, मूलतः 3 रंगों से वो बना होता है जो कि बहुत शुभ रंग माने जाते हैं। तो इसीलिए आपको, क्योंकि कलर्स का इफेक्ट हम सब जानते हैं कि कलर थेरेपी की हम बात करें तो उसका असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है।
इसीलिए आपको इस समय पर ऐसे रंगों का चुनाव करना चाहिए जो कि आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आए, आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर के आए। आप यू कैन वेयर रेड कलर, मतलब मैं उस चीज़ में नहीं जा रही हूँ कि आपके कौन से रंग आपको पहने, बट अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू। इसके अलावा जो गिफ्टिंग होता है, खासतौर पे जो भाई होते हैं वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं, बहनें भी गिफ्ट करती हैं। सो आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी ब्लैक कलर का कोई भी आइटम, आयरन से जुड़ी हुई चीज़ यानी कि लोहे से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ आपको नहीं गिफ्ट करनी चाहिए। इस अवधि में आपको कोशिश करनी चाहिए आप फ्रैग्रेंस से जुड़ा हुआ कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। क्लॉथिंग में कर रहे हैं तो ब्लैक अवॉइड करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अब एक छोटी सी बात जो सब पूछते हैं कि भद्रा को क्यों अवॉइड किया जाता है, एक छोटी सी कथा है जिसमें कि पता लगता है कि जो रावण था उसकी बहन ने उसको भद्रा के समय पर राखी बांधी थी, जिसकी वजह से उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया था। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भद्रा के समय पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि भद्रा के समय पर भगवान शिव जो हैं वो भी तांडव नृत्य करते हैं, इसलिए भी इस समय को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान शिव तांडव तभी करते हैं जब उनकी तीसरी आंख खुलती है, जब प्रलय आती है। तो इस समय को वैसे भी बहुत अच्छा नहीं मानते, तो कोई भी शुभ कार्य समय पर नहीं करते। राहु काल को आप अवॉइड करेंगे और भद्रा के समय को आप लोग अवॉइड करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस बार शोभन योग बन रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र इस बार पड़ रहा है मुहूर्त के समय पर, जिस समय पर आप रक्षा सूत्र जो है वो मान सकते हैं, इस पर्व को मना सकते हैं। तो ये समय जो है, ये योग जो है, ये मुहूर्त जो है वो बहुत ही शुभ है इस बार। एक और छोटी सी चीज, मैंने उपाय की बात करी थी कि जिन लोगों के कुंडली में चार्ट में राहु चंद्र बहुत अच्छा नहीं है, शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको करना ये है, इस दिन जब चंद्रमा का उदय होगा उस समय पर चंद्रमा को अर्घ्य देनी है। थोड़ा सा एक छोटा स्पून आप उसमें दूध का डालिएगा और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हुए ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप, फिर से सुन लीजिए मंत्र, ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप आपको 3 बार करना है। ऐसा करने से राहु से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, चंद्रमा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, शुक्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। अगर आपका फोकस नहीं बन पाता, आपकी विल पावर बहुत अच्छी नहीं है, तो इस दिन आपको माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ऐंग, ओम ऐंग नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार आप जरूर करें इस दिन। स्फटिक की माला से करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ ये कुछ खास उपायों के साथ आई होप ये रक्षाबंधन का त्यौहार आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, पॉजिटिविटी लेकर के आए। आप सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।